किसी भी चीज की इंक्वायरी कर रहे हो आप उसको उसके कंपैरिजन में डाटा रखो। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का डाटा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से रख रहे हैं, भाई साहब देख रहे हैं डिफेंस ग्रो किया या रेलवे ने ग्रो किया। आपने डेटा को किस तरीके से एनालाइज करने का प्रिपेयर किया ताकि इंटरप्रेट आप अपने वे में तो इंटरप्रेट करोगे और इस वे में इंटरप्रेट करना है कि सामने वाले को समझ में आ सके। अब आप मार्केट स्टडी करने जाएंगे तो मार्केट में आप डेटा देखेंगे भाई किसका सामान कितना बिक रहा है। हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी लोगों के, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अब तक के जितने भी लेक्चर्स जा रहे होंगे हमारे इस विजय बैच के, वो आपको विजय की तरफ ले जा रहे होंगे, यानी कि अपने एंड मिशन, जहां पर आप सभी लोग 95 नहीं कहूंगा यार, 100 मार्क्स की उम्मीद करके सब लोग तैयारी कर रहे हैं। 95 आ जाए वो बात अलग है, उसमें घर वाले ये कहेंगे थोड़ा और पढ़ लेता तो 100 आ जाते, वो बात अलग है, वो सब बातें बिल्कुल अलग है। बात ऐसी है भाई, घर जैसी है। मुद्दा यह है कि आज चैप्टर हम क्या करने वाले हैं, मीनिंग, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं आप सभी लोगों का। यह क्वेश्चन रहेगा कि सर स्टेट वाले क्वेश्चन से न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, थ्योरी ज्यादा आती है, यह आप बता दो। तो मैं आपको बता दूं रेशियो कुछ ऐसा है, 30 से 40% तक की थ्योरी, मतलब टोटल 100 मार्क्स की स्टेट नहीं आती है, मिक्स करके आएगी, उसमें 30 से 40% का रेशियो जो होता है वो थ्योरी का होता है, बाकी बचा हुआ पोर्शन जो वो न्यूमेरिकल्स का होता है, नहीं स्टैटिक का, जिसको मेन रीढ़ की हड्डी बोला जाता है, मेन जान बोला जाता है, वो आता है। वो भी करेंगे, ये भी करेंगे। तो फटाफट से इस चैप्टर को खत्म करते हैं। आप सभी लोगों के सामने मैं बता दूं, इस चैप्टर की जो शुरुआत है वो वन शॉट के तौर पे होने वाली है। इस चैप्टर को हम कैसे करेंगे बच्चे, वन शॉट के रूप में करने वाले हैं, क्योंकि हम सारे ही वन शॉट कर रहे हैं। इसमें नया क्या बता रहा हूं, कुछ नया नहीं है। सच्चाई बोलते, ईमानदारी बोलते, पीडब्ल्यू में ईमानदारी चलती है। ईमानदारी ये है कि भाई वन शॉट करा रहे, बढ़िया तरीके से करा रहे, सब लोग मिलकर मेहनत करा रहे। तो आप सभी लोगों को क्या करना है, आप सभी लोगों को कॉपी उठानी और जाके एकदम से फटाफट लिखने देना है भाई साहब। तो मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात करें, स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे बट इसको दो सेंस में पढ़ा जाता है। पहले तो दो सेंस क्या, एक प्लूरल सेंस, प्लूरल समझते हो ना, मैन मैंस, ऐसा MEN हो जाता है, काय ऐसा काय नहीं रे, कार कार्स, बॉय बॉयज, ऐसा प्लूरल। और एक होता है सिंगुलर सेंस। प्लूरल में क्या होता है, पूरा कलेक्टिव जो भी आपने न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट किया है, मेल का, फीमेल का, प्राइस का, क्वांटिटी का, वो सब हो गया प्लूरल। मतलब सब मिला के जब आप पढ़ो ना तो उसे प्लूरल सेंस कहते हैं। उसमें आपको पूरा डेटा देखते हो। सिंगुलर में क्या है, हर चीज को अलग अलग, कलेक्शन प्रोसेस अलग, प्रेजेंटेशन अलग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालिसिस, सब चीज को स्टेप बाय स्टेप देख रहे हो। एक देखो, डेटा मतलब होता है सब कुछ बना के प्रेजेंट करना, दैट इज प्लूरल सेंस। सिंगुलर में क्या हुआ, सर पहले ऑर्गेनाइज करेंगे, कलेक्ट करेंगे, फिर रिप्रेजेंट करेंगे, एनालाइज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब कुछ क्या होता है, वो होता है सिंगुलर सेंस में। बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की, तो प्लूरल सेंस आप जान चुके हो, यहां पे न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन होती है और यहां पे मेथड ऑफ डीलिंग। मेथड क्या कि पहला मेथड प्रेजेंटेशन, दूसरा मेथड ऐसा प्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन, एनालिसिस, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब जो है वो स्टेप्स होते हैं। बात करते हैं न्यूमेरिकल सेट की यानी प्लूरल सेंस की, तो इसमें डिफरेंट ऑथर ने अलग अलग दी है, आपको एक ही याद रख लो, बहुत है, पेपर में इतना ही बहुत है। एल बाउले क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स क्या है, न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है भाई सब, जो नंबर फॉर्म में वही आप बता रहे हो, किसी को किसी भी चीज की इंक्वायरी कर रहे हो आप उसको उसके कंपैरिजन में डाटा रखो। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का डाटा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से रख रहे हैं, भाई साहब देख रहे हैं डिफेंस ग्रो किया या रेलवे ने ग्रो किया, ट्रांसपोर्ट ने ग्रो किया या वाटर HRD मिनिस्ट्री ने कर दिया या वाटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कर दिया, मतलब डेटा कंपेयर कर रहे हो, ये बात बोली ने बोली। स्टैटिस्टिक की कैरेक्टरिस्टिक अगर देख ले प्लूरल सेंस में, तो सबसे पहले पढ़ते हैं एग्रीगेट ऑफ फैक्ट यानी टोटल ऑफ फैक्ट। यहां पर आप जो भी डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हो वो सिंगुलर फॉर्म में नहीं करते हैं। सिंगुलर एंड आइसोलेटेड अकेली फिगर्स का क्या कंपेयर करोगे, बताओ जोगिंदर सर की हाइट है, किससे कंपेयर करोगे, बताओ, नहीं किससे कंपेयर करोगे, बताओ तुम, मेरा वेट से किससे कंपेयर करोगे। अरे जब तक तुम लोगे नहीं कि जोगिंदर सर की ऐसा बॉडी जो देख रहे हैं ये जो है अपने क्या कहते हैं समीर सर से कंपेयर करते हैं, तो बोलेंगे क्या जोगिंदर सर की बॉडी ज्यादा है, तो कैसे कंपेयर हुआ, कंपैरिजन के लिए डेटा तो होना चाहिए भाई, कोई तो हो जिससे कंपेयर करोगे। सिंगुलर से क्या कंपेयर करोगे, तुम हो, अरे होगे तुम, कंपेयर तो करो। वो बच्चा शर्मा जी का बच्चा पढ़ता है, वर्मा जी का बच्चा पढ़ता है, कंपैरिजन, अपना अकेला बच्चा पढ़ता ही नहीं है, वैसी बात है। तो सिंगुलर डाटा से कुछ कलेक्ट नहीं होता है, आपको कंपेरेबल डाटा चाहिए। अफेक्टेड बाय द मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, जैसे कि न्यूमेरिकल फिगर्स होते हैं, डेटा जो होते हैं उनमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं, कई सारे फैक्टर होते हैं भाई। हर चीज का आप डेटा सोच समझ के लेते हैं ना, प्राइस एंड क्वांटिटी, इतने प्राइस पे इतनी क्वांटिटी थी, इतने साल में इतना प्राइस था, इतने साल में इतना प्राइस, ये सब कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप मान लीजिए स्ट्रेटेजी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप ले रहे हो, तो जैसे राइस की क्रॉप आप करते हो तो उसको अफेक्ट करने के लिए क्या चीज है भाई, रेनफॉल भी हुआ होगा, ज्यादा चावल भाई रेनफॉल की मदद रहेगी, बीज अच्छे रहे होंगे, किसान ने मेहनत बहुत, डिफरेंट फैक्टर्स, कोई सिंगल फैक्टर थोड़ी होता है किसी चीज के पीछे, तो ही सो इट इज नॉट पॉसिबल स्टडी सेपरेटली एवरीथिंग द इफेक्ट ऑफ ईच ऑफ दीज फोर्सेज ऑन द प्रोडक्शन ऑफ राइस। अब क्या है तो अब आप बोले कि नहीं मुझे ये देखना है कि हवा का कितना इंपैक्ट था राइस पे, फर्टिलाइजर ने कितना रोल निभाया, ये सब नहीं होता, आप सब फैक्टर्स को कंबाइन करके बोलते हो, सब फैक्टर्स की वजह से राइस की प्रोडक्शन अच्छी हुई है। सो मल्टीपल फैक्टर्स को लेके एक साथ चलते हैं। स्टैटिस्टिक्स एंड न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, देखो सिंपल सी बात है, ABCDEFGHI JK LMNO PQ ST UV WXYZ, ये तो होती नहीं स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, डेटा फॉर्म होती है 1 2 3, 1 into 2, 2.5, 0.5, यही सब तो होती है।
ईशा इज टॉलर देन मोली। ये क्या भाई साहब, ये क्या मतलब हुआ? कितना लंबी कितनी छोटी ये कौन बताएगा? ताऊ, अरे यही तो है, इसी को तो कहते हैं हाउ स्टैटिक्स इज कैलकुलेटेड। ऐसे कैलकुलेट होती है। स्टैटिक्स शुड बी कलेक्टेड विद रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। जैसे आप कलेक्ट कर रहे हो, कोई तरीका तो होगा, कोई फॉर्मेट तो होगा, कोई मेथड तो होगा। ऐसे ले लेते पेड़ की लंबाई, चलो आदमी से नापेंगे, ये क्या तरीका है भाई? रोड की लंबाई को पानी का लीटर के हिसाब से नापेंगे, क्या तरीका है? कोई तो तरीका होगा। स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस। डेटा कलेक्ट करने जा रहे हो ना, कुछ सोच समझ के तो डेटा कलेक्ट करोगे, आंख बंद करके ले लोगे सबका डेटा। मीडिया वाला जाते हैं, एक एक सवाल जान पूछ के ऐसा दिमाग में वैसा पूछते हैं, क्यों? पहले से प्री डिटरमाइंड क्या डेटा लेना है वो सब पता होना चाहिए। वही है, स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड एज सिस्टमैटिक मैनर। डेटा कलेक्ट करते हैं कि पहले मान लीजिए यूपी में आप गए, यूपी में सबसे पहले आपने शुरू किया नोएडा से, नोएडा के अब आप पहुंच गए ग्रेटर नोएडा, नोएडा से पहुंच गए आप गौतम बुद्ध नगर मान लीजिए, फिर आप पहुंच गए किधर? मथुरा, फिर आप किधर पहुंच गए? किधर और। तो ऐसे ही तो करते हैं, ऐसे ही तो करते हैं, करते ही नहीं करते? एक सिस्टम होता है यार, ऐसे थोड़ी आंख बंद करके डेटा कलेक्ट कर लेते। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। कंपैरिजन करोगे, ये पेन, ये देखिए, ये बोतल, भाई इस बोतल में इतना पानी, इसमें फुल पानी है, यही तो कंपैरिजन है। ये है, इस बोतल में इतना पानी, किससे ज्यादा किससे कम, ये कौन बताएगा भाई? स्टेट में यही तो है। कंपैरिजन करने के लिए कुछ तो चाहिए, रिलेशन रखने के लिए। फॉर कंपैरिजन पर्पस के लिए आपको एक जैसा डेटा भी लेना पड़ता है, ये भी ध्यान रखना। मैंने बोतल ली, मैंने मोबाइल और बोतल का कंपैरिजन नहीं किया, मैंने मोबाइल और पेन का कंपैरिजन नहीं किया, समझ रहे हो? मैंने कैप और मोबाइल का कंपैरिजन नहीं किया। ज्यादा मत बोलो, गंजी खोपड़ी है मेरी। हाँ, समझेगी नहीं? रिलेशन एक जैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। हाइट ले रहे हो आदमी की तो हाइट ही देखो, फिर वेट ले रहे हो तो वेट देखो आदमी का। ऐसा नहीं आदमी को भैंसे से नाप रहे, करो मेरा आदमी भैंसा जैसा है, तो फिर भैंसे से ब्याह कर लो, भैंसे से शादी कर लो ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन भैंसा एंड मैन? मैन इज मैन, भैंसा इज भैंसा। भैंसा हैज 4 टांग, मैन हैज 2 हाथ 2 पांव। भैंसा रनिंग ऑन द 4 फ्लोर्स, लाइक 4 पैर की विद ऑन द फ्लोर्स। मैन इज वॉकिंग विद द 2 ऑन द फ्लोर। डिफरेंस यही। स्टैटिक ऐसे सिंगुलर सेंस में पढ़ लेते हैं। सिंगुलर सेंस में मतलब हर एक मेथड को पढ़ना, मेथड ऑफ डीलिंग विद न्यूमेरिकल फैक्ट्स, प्रेजेंटेशन, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग, ये सब करना। ठीक है, तो कलेक्शन करना, फिर डाटा को सबसे पहले क्या करते हो? कलेक्ट करते हो, फिर ऑर्गेनाइज, ये मेल का डेटा, ये फीमेल का डेटा, ये बच्चों का डेटा, उसका प्रेजेंट करते हो, ये मेल का डेटा, ये फीमेल का डेटा, ये बच्चों का डेटा है, उसको एनालाइज करते हो, मेल में क्या ग्रुप आया, फीमेल में क्या ग्रुप आया, ये सब, फिर उसको रिप्रेजेंट करते हो न्यूमेरिकल फॉर्म में। तो सबसे पहले स्टेज में आप क्या करो? कलेक्ट, देन ऑर्गेनाइज, COPAI, कोपाई। कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। भाई साहब लीजिए कोपाई, समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? ये करते। अब एक स्टेज पढ़ लेते हैं। कलेक्शन में क्या करोगे? डेटा कलेक्ट करोगे। द टेक्निक ऑफ कलेक्शन डेटा डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी। किस चीज के लिए आप डेटा, देखो ज्यादा कलेक्ट करना है। मीडिया का डेटा अलग वे में होता है, पॉपुलेशन का डेटा अलग वे में होता है, चुनाव का डेटा अलग वे में होता है, स्कूल का डेटा अलग वे में होता है, तो अलग तरह से जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, आफ्टर कलेक्शन डाटा ऑर्गेनाइज करोगे प्रॉपर फॉर्म में। फीमेल, मेल, चिल्ड्रन, 25 साल, 20 साल वाले, 60 साल वाले, गरीब इलाका, अमीर इलाका, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बस यही करोगे। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, उस डेटा को एक अच्छे वे में प्रेजेंट करोगे, उस डेटा को कई सारे टूल्स लगा के, एनालिसिस, मैथमेटिकल इक्वेशन लगा के एनालाइज करोगे उस डेटा को। उसके बाद क्या करोगे? इंटरप्रेट करोगे सही वे में। सो ये लास्ट स्टेप होता है, इसमें आपका थिंकिंग स्किल, एक्सपीरियंस सब ड्राइव होता है। आपने डेटा को किस तरीके से एनालाइज करने का प्रिपेयर किया, ताकि इंटरप्रेट आप अपने वे में तो इंटरप्रेट करोगे, और इस वे में इंटरप्रेट करना है कि सामने वाले को समझ में आ सके। सो द इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड द फाइनल स्टेज होती है, जो कि आप एनालाइज डेटा से निकालते हो। क्या फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक क्या है? तो किसी भी डाटा को सिंप्लीफाई करने के लिए, कोई मुश्किल डेटा है यार, अगर मैं मान लो यहाँ इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, बट मैं किसी भट्टे पे जाने वाले काम वाले आदमी को बताऊंगा कि ये डेटा है मेल का है फीमेल का, वो कहेगा भाड़ में जा तू और तेरा डेटा, मुझे नहीं समझ में आता, लेट हो रहा मेरा बेटा, मैं जा रहा हूँ स्कूल, यू आर ए फूल, आई एम नॉट इंटेलिजेंट एंड आई एम नॉट फूल। सिंपल सी बात है। तो स्टैटिकल मेथड जो है, दे ट्राई टू रिप्रेजेंट द ग्रेट मार्क्स ऑफ डिफिकल्ट डाटा इनटू अ सिंपलर फॉर्म। मैं बोलूंगा उसे इतनी की प्राइस है, इतने का सामान है, ये नहीं समझेगा। मैं बोलूंगा एक प्राइस पे 2 क्वांटिटी, 2 प्राइस 3 प्राइस पे 5 क्वांटिटी, 6 प्राइस पे 9 क्वांटिटी, अब समझ जाएगा। इतनी प्राइस में बंदा इतना सामान खरीदता है तब तो समझ सकता है। तो यही आपके सामने है, कोरिलेशन, ग्राफिक्स, मीन, मीडियन मोड, ये सब। ठीक है, इन सब का यूज करके आप डिफिकल्ट डेटा को इजी वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो। आगे चलते हैं। किसी भी डेटा फैक्ट को डेफिनेट फॉर्म में देना। देखिए, क्वांटिटेटिव फैक्ट कैन इजीली बी बिलीव्ड एंड ट्रस्टेड इन कंपैरिजन टू द एब्स्ट्रैक्ट एंड क्वालिटेटिव फीड। एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, कैसे मान लो कितना इंटेलिजेंट है?
मार्क्स बता सकते, मार्क्स तो फैक्ट है ना, क्वांटिटेटिव फैक्ट है ना, क्वालिटी तो नहीं है उस बच्चे की, क्वालिटी इज इंटेलिजेंट, क्वांटिटी इज उसके मार्क्स से आप अंदाजा लगा पाओगे कि एक डेफिनेट फॉर्म होती है किसी चीज को रिप्रेजेंट करने की। होशियार है, कितना होशियार है, गधा है, कितना गधा है भाई, सिंपल सी बात है। 10 नंबर आ रहे, गधा है, 50 में से 90 आएंगे तो कैसा लगेगा, ओ भाई नकल करिए। तो यही फर्क होता है। आगे चलते हैं। टू मेक कंपैरिजन ऑफ फैक्ट, डाटा कंपैरिजन के लिए काम आता है। टू फैसिलिटेट प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, डेटा को आप कंपेयर करेंगे, उसके बाद क्या गलती हुई क्या नहीं गलती हुई, उस हिसाब से आप पॉलिसी को बनाएंगे, प्लानिंग करते आगे की। भाई पिछले साल मैंने इतने बच्चों को टीका दिया था तो इतने कम बच्चों की डेथ हुई, और टीके दूंगा कम बच्चों की डेथ होगी। टू हेल्प इन फोरकास्टिंग, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने में। बिजनेस है, हर बिजनेस ऐसे करता है ना, सर पिछले साल हमने 500 करोड़ का टर्नओवर लिया था, सर इस साल हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम 700 करोड़ का टर्नओवर लेंगे, तो ये 700 करोड़ किस बेस पे रखा भाई, इस बेस पे रखा, पिछले 500 करोड़ पे रखा। सिंपल है, सिंपल है। आगे चलते हैं। फॉर्मुलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, स्टडी मेथड आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन फॉर्मुलेटिंग एंड टेस्टिंग। देखिए दिमाग आइडिया कुछ भी मान लेता है। ये बच्चा अगर हम यहां से प्लान करेंगे इतने मीटर का रोड जाएगा, ये इतना इंटेलिजेंट स्कूल बनेगा, यहाँ पे ये बनाएंगे वो बनाएंगे, डेटा यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है, यहाँ पे अंदाजा कह दिया, यहाँ पे रहते होंगे करीब ये कोई 8-10 लाख लोग रहते होंगे, डेटा सर्वे करने गए 28 लाख लोग लिखने, तो डेटा काम आता है ना। डेटा से एक्यूरेसी आप निकाल सकते हो, डेटा से आप एक्यूरेसी आप निकाल सकते हो। इंपॉर्टेंस क्या होती है स्टैटिस्टिक्स की, देखो सरकार के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिक्स में क्या इंपॉर्टेंस है, प्लानिंग करते हुए क्या इंपॉर्टेंस है, किसी धंधे पानी बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी समझ लेते हैं। सरकार के लिए समझते हैं। देखिए आज का जो है सरकार भी जो है डेटा कलेक्ट करती है कई अलग अलग कामों के लिए। रोल ऑफ गवर्नमेंट हैज इंक्रीज, सरकार का रोल बढ़ चुका है, क्योंकि सरकार आज हॉस्पिटल, सड़क, बिजली, पानी, चुनाव में सरकार कितनी एक्टिव हो चुकी है, तो उसको भी जनता के भले के लिए और कई सारे डाटा को एडमिनिस्ट्रेशन ही दिखाने के लिए, सरकार के हिसाब से चलाने के लिए भी चाहिए। देखिए सरकार ने पिछले साल अगर 4 लाख सिलेंडर बांटे, यह एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है सिलेंडर उज्ज्वला योजना, तो इस साल हम 8 लाख बांटेंगे, तो ये सब डेटा से तो पता चलेगा 4 लाख 8 लाख, इसके लिए भी डेटा प्रिपेयर करती है। कई सारे मेथड यूज किए जाते हैं, जैसे कि वो आगे के प्लानिंग, इंडेक्स नंबर, फोरकास्टिंग, फोरकास्ट मतलब फ्यूचर का प्रेडिक्ट करना, डिमांड एनालिसिस, ये सब यूज करती है सरकार। फॉर एग्जांपल स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन होती है, जिसमें आपको यह पता चल जाता है सरकार को कि डिसाइडिंग द रेट्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब पिछले साल क्या थे, इस साल क्या है, अगले साल क्या रखेंगे, फोरकास्ट करें ना भविष्य में क्या होगा, तो इनकम टैक्स क्या होगा, ये सब सरकार डेटा से ही कलेक्ट करती है। भारत जैसे डेमोक्रेटिक देश में बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप है, दे आर गाइडेड एंड मोटिवेटेड बाय द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, दे आर मोटिवेटेड बाय द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, मतलब पिछली बार देखते हैं कितना हमें वोट मिले थे, इस साल कितने वोट लेंगे, ये सब डेटा से पता करते हैं। सो ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान जैसे देश में तो भाई साहब बिना इसके, या फिर मॉडर्न गवर्नमेंट तो बिना स्टेट के चल ही नहीं सकती। देखो सरकार अपने सिलेंडर बांट रही है, कार्ड ला रही है, आधार कार्ड बना रही है, सबका डेटा है, लिखा था ना 500 करोड़ लोगों को, ऐसा सबसे बड़ा जब आया था कोविड, आपने देखा होगा कि कितने लाख लोगों को टीका लगे, तो सब लिखा जाता है। इकोनॉमिक्स में क्या है, एवरी ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, चाहे वो स्टेट इकोनॉमिक्स हो, उसको चाहिए क्या, स्टैटिस्टिक्स इंफॉर्मेशन। स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने में मदद करती है। मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो जो है न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट, जबकि न्यूमेरिकल जो इकोनॉमिक्स है तो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल है तो इकोनॉमिक्स होगी। फॉर एग्जांपल आउटपुट ऑफ एग्रीकल्चर, कितना मिलियन टन जो गेहूं प्रोड्यूस हुआ, कितना जीडीपी है, ये सब डेटा ही तो है, यही सब रिप्रेजेंट करने में मदद मिलती है। इकोनॉमिक प्लानिंग में आप आ जाइए, हर स्टेज ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग में स्टैटिस्टिकल मेथड की नीड होती है, स्टैटिक की नीड होती है। पिछले साल हमने इतना प्रोडक्शन की, इस साल इतना प्रोडक्शन करेंगे, प्लानिंग आ गया। स्टैटिस्टिकल टेक्निक के जरिए इट इज पॉसिबल टू असेस द अमाउंट ऑफ वेरियस रिसोर्सेज अवेलेबल इन द इकोनॉमी एंड अकॉर्डिंगली डिटरमाइन द वेदर द स्पेसिफाइड रेट ऑफ ग्रोथ इज सस्टेनेबल और नॉट। मेरे पास स्टॉक में 4 सामान पड़े हुए हैं, मुझे 40 और लेने हैं, मैं इतना कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ये सब डेटा बेस ही हो पाता है। ठीक है, लेबर भी आप जैसे गिनते हैं, तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लाइक इंक्रीजिंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई दर जो बढ़ रहा है, वो भी एक डेटा है विच मे बी रिक्वायर्ड फॉर द इमीडिएट एक्शन, अटेंशन या एक्शन के लिए जरूरी हो जाता है। सो इट इज रेदर देन इम्पॉसिबल टू थिंक ऑफ ए सिचुएशन, आप बिना स्टैटिक इंफॉर्मेशन के तो आपको सिचुएशन प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते इकोनॉमिक प्लानिंग में। बिजनेस के लिए सुन लीजिए, फॉर एस्टैब्लिशिंग बिजनेस यूनिट, कोई भी आप काम धंधा खोलना चाह रहे हैं, ये मार्केट में मैं काम कहां खोलूं, कितना बड़ा मार्केट साइज है, मैं जूतों की कंपनी खोलने जा रहा हूं, जूतों का मार्केट कितना, शार्क टैंक देखा था ना, जूतों का डाटा बताइए आप, वो बस यही है। फॉर मेकिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, अब आप मार्केटिंग स्ट्रेटजी करने जाएंगे तो मार्केट में आप डेटा देखेंगे, भाई किसका सामान कितना बिक रहा है, किस चीज को बनाने से फायदा होता है, किस चीज को मैं कितना प्रचार करूं, प्रमोट करूं, किसको ना करूं, कॉम्पिटिटर कितने हैं, मेरे प्राइसिंग कितनी होनी चाहिए, वो सब मार्केटिंग स्ट्रेटजी में आता है। फॉर एस्टिमेटिंग द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, आपको सबसे पहला क्या है भाई, सब जो 2 काम हो जाएंगे उसके बाद आता है आपका मेन इंपॉर्टेंट काम, आपको यह प्रेडिक्ट करना है किसी चीज की डिमांड कितनी, उसके लिए भी डेटा सर्वे करना पड़ता है। फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग, बिजनेसमैन हैज टू प्लान इट्स प्रोडक्शन सो दैट ही इज एबल टू मीट द डिमांड ऑफ इट्स प्रोडक्ट। बिजनेसमैन को एक प्लानिंग करनी पड़ती है, मुझे इतनी प्रोडक्शन करनी है, अगर एकदम से भीड़ आ गई, ये पानी की बोतल अगर 1000 लोगों को चाहिए तो मुझ में 1000 बोतलें होनी चाहिए।
क्वालिटी कंट्रोल, प्रिपरेशन ऑफ कंट्रोल चार्ट बनाती है कई सारे बिजनेस कि भाई साहब हमको इतने प्रोडक्शन में ये सामान रखना। आपने शोरूम में गए हो, ऐसी टी शर्ट, जैसे आप एक कंपनी की टी शर्ट लेना, आपको एक लिमिटेड डिजाइन तक ही मिलेगी, फिर उसका दूसरा पैटर्न आ जाता है, फिर तीसरा पैटर्न, मैंने जो पैंट पहना वो अजीब सा ही है, अब ये दोबारा नहीं मिल रहा। तो ये पैटर्न क्वालिटी कंट्रोल होते हैं कि भाई इतना तक हमको जाना है, इतनी अच्छी क्वालिटी बनाना है, इतना दूसरी क्वालिटी बनाना है, ये सब। अकाउंट्स राइटिंग एंड ऑडिटिंग, क्वांटिटी भी उसी तरीके से डिसाइड होती है। अकाउंट्स राइटिंग एंड क्वांटिटी, अब देखिए सीए रखे होते हैं हर कंपनी ने, वो डेटा ही तो बनाते हैं, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना पैसा लगेगा, कितना, ये सब कुछ यहीं पर आपका डिसाइड होता है। लिमिटेशन क्या है? स्टैटिस्टिक क्वालिटी फिनोमेना नहीं देखती है। क्वालिटी मतलब ये इंसान बहुत इंटेलिजेंट है, ये स्टेट नहीं नाप पाएगा, ये स्टेट नहीं नाप पाएगा, यहां से बहुत दूरी, मतलब ऐसा कह लो कि यहां से जाकर हम थक गए, इतना हम थक गए, ये सब नहीं नाप सकता। तो आपकी ब्यूटी, हेल्थ, आप कितने सुंदर हो, कितने हेल्दी हो, ये सब नहीं नाप सकते हैं। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक नहीं इग्नोर, मतलब ऑब्जर्वेशन में ली जाती, ये इग्नोर करी जाती है। क्वांटिटेटिव ली जाती है। इंडिविजुअल डील नहीं करता है। एग्रीगेट फैक्ट आप इजी है, आइसोलेट आप बताया था मैंने, डेटा को नहीं पढ़ सकते हैं, कंपेयर नहीं होगा, फायदा बात नहीं है। स्टैटिक कैन बी मिसयूज, स्टैटिक का मिसयूज किया जा सकता है। अब इग्नोरेंट आदमी है, बेटा हमारे बेटा के कितने परसेंटेज आए हैं, तो वहां क्या करा, 99% आए थे उसके बेटा के, घुमा के क्या कर दिया, 79 कर दिया, 19 कर दिया। डेटा का मिसयूज भी होता है, क्योंकि डेटा में करना है क्या है, कुछ पॉइंट ही तो हिलाने। स्टैटिकल रिजल्ट आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज, एवरेज बेस पर ट्रू होते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादातर आप देखेंगे स्टैटिकल लॉ जो है वो हर देश के अलग अलग है। हम मीन मीडियन मोड यूज करते हैं, पूरा वर्ल्ड थोड़ी मीन मीडियन मोड यूज कर रहा है। हमारे जो पॉपुलेशन सर्वे का तरीका है वो सारा वर्ल्ड थोड़ी यूज कर रहा है। फॉर एग्जांपल, इफ मार्क्स ऑफ ए 50 स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इतना है, सो इट डज नॉट मीन दैट एवरी स्टूडेंट ऑफ क्लास हैज सिक्योर्ड 76 मार्क्स। हमने बोला 50 मार्क्स से इतने हैं, 11th क्लास के बच्चे कितने आते हैं, तो पूरे वर्ल्ड में थोड़ी 11th क्लास के बच्चे कितने आते हैं, ये तो हमने अपना एवरेज बनाया, तो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी नहीं है। स्टैटिकल लॉज आर नॉट एग्जैक्ट, ये लॉ एग्जैक्ट नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी देते हैं आपको, गैस वर्क देते हैं कि इतना इतना ऐसे ऐसे हो सकता है। ओनली एक्सपर्ट कैन मेक द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ स्टैटिक। अभी जो इकोनॉमिक का डेटा है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये आप ही लोग तो पढ़ सकते हो, क्यों, आप एक्सपर्ट हो। मैं जाके अगर नॉर्मल आदमी रिक्शे वाले को समझाऊंगा ये डेटा है, ये जीडीपी है, उसको नहीं समझ में आएगी जीडीपी बीडीपी, समझ रहे हो, उसको नहीं समझ में आएगी। स्टैटिक डाटा शुड बी यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस। जब आप एज कंपेयर कर रहे हो तो एज कंपेयर करना, हाइट कंपेयर कर रहे हो हाइट कंपेयर करना, डाटा जो एक जैसा होना चाहिए। सो इट वुड नॉट बी नो यूज टू कंपेयर द हाइट्स ऑफ ट्रीज विद द हाइट्स ऑफ मैन। पेड़ की हाइट और आदमी की हाइट से क्या, आदमी कहते हैं औरत की हाइट नाप लेते। Statistics on the method of studying a problem. So static method also means to understand any given problem rather than a method to solve any problem. आप डेटा को पकड़ के ये समझ सकते हो ये प्रॉब्लम है, उसमें तरीका नहीं लिखा होता इसको कैसे सॉल्व करना है। सरकार के पास जो आईएएस अफसर होते हैं ना, वो पढ़ते हैं, सर ये डेटा कह रहा है इतने बच्चों को टीका लगा के इतने बच्चे बच गए हैं, तो उसमें ये थोड़ी लिखा है कि अब क्या करना है आगे, उसमें ये लिखा है इस दवाई से हमारे इतने बच्चे बच रहे हैं या मर रहे हैं या जो भी हो रहा है। तो हमको तरीका खुद बनाना होगा, वो आपको प्रॉब्लम का तरीका आपको ऑब्जर्व करना बता देगा, वे आउट नहीं बताता है कि कैसे करना है। तो स्टडीज ओनली अ मींस नॉट अ एंड, ये सिर्फ एक जरिया है, अंत नहीं है। चालाक बनो, समझदार बनो, पेपर वाले से आगे पढ़ने की शुरुआत रखा करो, हमेशा अच्छी तैयारी करो, प्रिपरेशन करो, ताकि मेहनत करके आप टॉप कर सको। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। छोटे छोटे चैप्टर बना रहा हूँ थोड़ी रफ्तार के साथ, जिससे कि आपको जल्दी जल्दी सारी चीजें समझ में, जब पढ़ोगे तो आपको खुद चीजें ऑब्जर्व हो जाएंगी। मेरे एग्जाम्पल्स मैंने अलग तरीके से दिए हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ पाए, बेसिक एग्जाम्पल से आप कनेक्ट कर पाए। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय।